नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के क्लास में आज हम पढ़ेंगे बस्तर पंडुम। तो बस्तर पंडुम में क्या क्या है और क्या क्या प्रदर्शन हुआ, प्रतियोगिता, ये सब आज हम देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बस्तर पंडुम। पंडुम का अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी है। बस्तर पंडुम में पंडुम जो शब्द है ये गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है त्यौहार। जो ये पंडुम शब्द है इसका अर्थ होता है उत्सव या त्योहार। तो ये इस वजह से बस्तर पंडुम को बस्तर का त्योहार या बस्तर का उत्सव कहते हैं। तो इसका शुरुआत कब से कब तक हुआ और कौन कौन सी इसमें प्रतियोगिताएं और क्या क्या इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, तो हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ 12 मार्च से इसका जो शुरुआत हुआ और चला कब तक है, 5 अप्रैल 2025 तक। 12 मार्च से 5 अप्रैल, ये आपको डेट कंठस्थ रखना है, 12 मार्च से 5 अप्रैल। फिर इसके बाद ये कितने स्तरों पे हुआ, तो पिछले क्लास में हमने देखा था बस्तर जो ओलंपिक हुआ था होता है वो 3 स्तरों पर होता है। तो ये भी एकदम उसी की तरह है, ये भी 3 स्तरों पर हुआ। सबसे पहले ये ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर संभाग स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर ये हुआ 12 तारीख से 20 तारीख तक, मतलब 12 मार्च से 20 मार्च तक। फिर जिला स्तर में 21 मार्च से 23 मार्च, फिर संभाग स्तर में 2 अप्रैल से 5 अप्रैल। ये डेट याद रखिएगा, ब्लॉक स्तर पे 12 से 20 मार्च, जिला स्तर पे 21 से 23 मार्च और संभाग स्तर पे 2 से 5 अप्रैल। और जो संभाग स्तर पे हुआ था ये कौन से जिले में हुआ था, ये दंतेवाड़ा में हुआ था। तो अब इसमें ये तो डेट हो गया, अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे। तो सबसे इजी है, बस आपको याद रखना है जो दंडकारण्य है या बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बीजा, नारायणपुर और सुकमा। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, ये 7 जिले इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि ये बस्तर पंडुम में बस्तर का त्यौहार है तो इसमें बस्तर के सारे जिले शामिल हो जाए। अब इस बस्तर पंडुम में कौन कौन से प्रतियोगिताएं या कौन कौन से लोक नृत्य, लोक डांस हुए थे, ये सब देखेंगे। तो ये सब देखने से पहले हम देखेंगे बस्तर पंडुम का जो लोगो और जो उसका शब्द था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ पे लोगो। तो यहाँ पे देखिए बस्तर पंडुम का लोगो और उसका वाक्य। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो ये बस्तर पंडुम लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये बस्तर पंडुम इंग्लिश में लिखा है। फिर उसके ऊपर जस्ट ऊपर देखेंगे तो एक तुरही बना हुआ है, तुरही। फिर उसके ऊपर टी के ऊपर तुरही है और पी के ऊपर वायसन हॉर्न मुकुट है, ये वायसन हॉर्न मुकुट है। तथा हिंदी में नीचे में लिखा हुआ गया है बस्तर का उत्सव। ये तो शब्द हो गया। तो अब ये देखिए तुरही है जो एक वाद्य यंत्र है, ये तुरही हो गया, ये वाद्य यंत्र है। और ये बायसन का हॉर्न मुकुट है, मतलब जो बायसन का सींग का मुकुट है ये वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए तुरही एक वाद्य यंत्र है, यहाँ लिखा भी हुआ है, और ये जो हॉर्न मुकुट है बायसन का है। फिर उसके बाद ये पंडुम जो लिखा है, पंडुम एक गोंडी शब्द है जिसका अर्थ होता है त्यौहार तथा उत्सव। फिर ये तो हो गया उसका जो लोगो वाक्य हो गया। अब लोगों में देखा जाए तो क्या क्या लोगों में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो देखिए वही सेम बस्तर वाला पंडुम वाला जो वाक्य था उसमें ऊपर में है सेम, लेकिन यहाँ पे तुरही नीचे में दिया गया, देख लीजिएगा यहाँ पे तुरही को नीचे में कर दिया गया है बाइसन हॉर्न के जस्ट नीचे, और बस्तर और पंडुम के बीच में बाइसन हॉर्न को डाल दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक महिला जो ये अपने सर पे मुकुट पहनी है, तो ये पित्तल का मुकुट है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। फिर उसके बाद जो अपने हाथ में देखिए एक हाथ में एक वाद्य यंत्र रखी है, अपने हाथ में एक वाद्य यंत्र रखी है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए अपने हाथ में एक वाद्य यंत्र रखी है जिसको तिरडुड्डी बोलते हैं, तिरडुड्डी। ये तिरडुड्डी एक वाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये मस्त सुंदर सा हमारा राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना बैठा हुआ है। फिर जस्ट उसके नीचे देखिए जिस पे बैठा है वो हमारा छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाने वाला जलप्रपात वाटरफॉल चित्रकूट है। फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के चारों साइड ये बस्तर का जो कला को प्रदर्शित किया गया है, ये जो है बस्तर का
कला को प्रदर्शित किया गया। और इधर देखें तो ये देखिए ताड़ी का पेड़ या ताड़ का पेड़, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ताड़ या ताड़ी। फिर जस्ट उसके नीचे एक और पेड़ है, सल्फी का पेड़ दिया गया है। फिर यहाँ पीछे जो नदी बह रही है इंद्रावती, आप सब जानते हैं बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती को। फिर उसके बाद यहाँ पे वन भैंसा, जो हमारा राज के पशु है वन भैंसा। अब तथा इसके देखिए ये आदमी ये ढोलक बजा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बिरिया ढोल बोलते हैं। ये जो ढोलक बजा रहा है बिरिया ढोल। तथा नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। अब नीचे में एक शब्द लिखा है अद्वितीय बस्तर सहज सरल उम्मीदों से भरा। ये वाक्य हो गया, अद्वितीय बस्तर सहज सरल उम्मीदों से भरा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो लोगों में है क्या क्या दिया गया। सबसे पहले ताड़ी का पेड़, फिर उसके बाद सल्फी का पेड़, इंद्रावती नदी पीछे बह रही है, वन भैंसा है, बिरिया ढोल है, बस्तर का कला चारों साइड है। फिर उसके बाद पीतल का लोटा मुकुट, जो लोटा बोलो मुकुट जो पहने सिर्फ महिलाओं के लिए। फिर ये आदमी देख सकते हैं बाइसन हॉर्न को अपने सर में पहना हुआ है। फिर उसके बाद पहाड़ी मैना है, फिर उस पहाड़ी मैना वाटरफॉल पे बैठी हुई है चित्रकूट पे, और यही सब है। और फिर उसके बाद तो ये आपको बस्तर का जो ऊपर का वाक्य था उसको देख ही लिए। तो ये हो गया आपका लोगो और उसका वाक्य। अब ये बस्तर पंडुम में कौन कौन सी प्रतियोगिता हुई थी, चलिए उसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, फिर उसके बाद जनजातीय गीत्य, जनजातीय नाट्य, जनजातीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन, मतलब नृत्य डांस, गीत मतलब सॉन्ग, नाट्य उसका नाट्य हो गया, यहाँ पे नाट्य को इंग्लिश में थिएटर बोलते हैं। फिर उसके बाद जनजातीय वाद्य यंत्र का प्रदर्शन किया गया था, मतलब जो जो हम जनजातीय में जो जो बजाने वाले वाद्य यंत्र तो उसका प्रदर्शन। फिर उसके बाद जनजातीय वेशभूषा और आभूषण का प्रदर्शन। फिर उसके बाद गोदना एवं कला का प्रदर्शन। गोदना आप तो जानते होंगे, बैगा जनजातियों का प्रमुख प्रिय गोदना माना जाता है। फिर उसके बाद पेय पदार्थ एवं व्यंजन जो जनजातियों में होता है। फिर संभाग स्तर पर जनजाति रीति रिवाज एवं त्योहारों, विवाह पद्धति, नामकरण संस्कार की प्रदर्शनी, मतलब जो जनजाति में रिचुअल्स होते हैं सारे, जो कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, विवाह हो गया, त्यौहार हो गया, नामकरण हो गया, वो सब सारे जो रिचुअल्स होते हैं उसका प्रदर्शनी किया गया है। ये तो हो गया प्रतियोगिता का बात। अब जो लोक नृत्य मतलब डांस, जो वहाँ के ट्राइबल डांस या फोक डांस बोलेंगे लोक नृत्य को, जो फोक डांस हुआ था उसमें कौन कौन सा डांस था, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य एक बांस का लकड़ी या जो भी बड़े बड़े लकड़ी से बना के उस पर खड़े होकर डांस किया जाता है या चला जाता है, उसको गेड़ी नृत्य बोलते हैं। फिर गौर नृत्य, फिर डंडामी नृत्य, एबाल तोर नृत्य, गोरला पेंडुल नृत्य, हुल्की पाटा, फिर उसका परब नाच, घोटुल पाटा, फिर कोलांग पाटा, कुशपोलांग, देव कोलांग व डेडारी नृत्य, ये सब नृत्य हैं। तो ये सब हो गया सारे नृत्य। तो एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से नृत्य थे। तो सबसे पहले हम गोड़ी नृत्य, सॉरी माफ़ कीजिए, गोड़ी बोल रहा हूँ, गेड़ी नृत्य, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले गेड़ी नृत्य, फिर उसके बाद गौर नृत्य, फिर उसके बाद डंडामी नृत्य, फिर उसके बाद एबाल तोर नृत्य, फिर उसके बाद हुल्की पाटा, फिर उसके बाद परब नाच, फिर उसके बाद घोटुल पाटा। घोटुल तो आप सभी जान रहे होंगे, युवाओं का जनजाति में युवा गृह बोला जाता है। फिर उसके बाद कोलांग पाटा, फिर पूस कोलांग। ये सब मुख्य जो नृत्य हुए थे वो सब। तो इसमें कुछ कुछ याद रखना, जैसे गेड़ी हो गया, गौर हो गया, डंडामी हो गया, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, कोलांग पाटा, ये परब नाच, ये सब मुख्य
जो वहाँ पे नृत्य हुए थे वो सब हैं। तो अब नेक्स्ट है नृत्य के बाद लोकगीत। डांस होगा तो गाना भी तो गाएंगे, तो अब वहाँ पे फोक सॉन्ग जो होता है वो सबको देखा जाए। तो जैसे घोटुल पाटा है तो उसका फोक घोटुल पाटा नृत्य भी हो गीत भी हो जाएगा। जब नृत्य हुआ तो उसका गीत भी होगा, तो घोटुल पाटा। फिर लिंगोपेन गीत, फिर चैत परब गीत, लेजा गीत, रीलो गीत, कोटनी गीत, गोपल्ला गीत, जगार गीत, धनकुल जगार गीत या धनकुल, मरम पाटा गीत, हुल्की पाटा गीत। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको जो नृत्य में थे वो गीत में भी कुछ कुछ आपको सेम सेम, जैसे यहाँ पे घोटुल पाटा हो गया, फिर इसके बाद इधर हुल्की पाटा हो गया, घोटुल पाटा हो गया। ये 2-3 जो नृत्य और गीत एक साथ सेम सेम होते हैं। अब लोकगीत गीत को एक बार और विशेष देखते हैं। सबसे पहले घोटुल पाटा, फिर लिंगोपेन गीत, फिर चैत परब गीत, लेजा गीत, रीलो गीत, कोटनी गीत, गोपल्ला गीत, जगार गीत, धनकुल, मरम पाटा, हुल्की पाटा। ये 3-4 जो इसमें गीत है मुख्य है। जैसे घोटुल पाटा हो गया, इसमें से गोपल्ला गीत हो गया, धनकुल हो गया, जगार गीत या धनकुल, हुल्की पाटा, रीलो गीत, ये सब मुख्य मुख्य गीत हैं। तो ये तो हो गया लोक नृत्य और लोकगीत। अब जो जनजातीय विधाएं होते हैं उसमें वो सब हम देख लेते हैं कौन कौन से विधाएं होते हैं। अब विधाओं में देखेंगे, विधाएं में जो जनजातीय विधाएं, तो सबसे पहले लोकनाट्य। ये जो लोकनाट्य में माओ पाटा व भत्रा, ये विधाएं याद रखिएगा। लोकनाट्य में माओ पाटा व भत्रा। अब वाद्य यंत्र में देखा जाए तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र थे, तो धनकुल हो गया, ढोल हो गया, चितकुल हो गया, तोड़ी अकुम हो गया, बवांसी हो गया, चिरडुड्डी हो गया, फिर उसके बाद झाब, मादर, मृदंग माफ़ कीजिएगा, मृदंग, वीरिया, ढोल, सारंगी, गुटुंग, मुहरी, सुलूड़, मुंडा, बाजा, चिक्कारा, ये सब वाद्य यंत्र थे। सबसे वाद्य यंत्र थे कौन कौन से, धनकुल, ढोल, चितकुल, तोड़ी अकुम, बावांसी, चिरडुड्डी, झाब, मांदर, मृदंग, वीरिया, ढोल, सारंगी, गुटुंग, मोहरी, सुलूड़, मुंडा, बाजा, चिक्कारा। अब ये सब बात, अब ये सब को तो याद रहता है, कुछ कुछ याद नहीं रहता। तो सबसे कुछ मेन इसमें जो उसको याद करें। सबसे पहले धनकुल हो गया, ढोल हो गया, फिर उसके बाद तोड़ी अकुम हो गया, भाई झाब हो गया, मांदर, मृदंग, ढोल, सारंगी, मोहरी, सुलूड़, बाजा, चिक्कारा, ये सब मुख्य जो वाद्य यंत्र है ये सबको याद रखिएगा। अब ये तो वाद्य यंत्र हो गए। अब उसके बाद शिल्प एवं चित्रकला जो प्रदर्शन हुआ था उसमें अब कौन कौन से चित्रकला का प्रदर्शन किया गया था। सबसे पहले शिल्प एवं चित्रकला में देखेंगे तो घड़वा कला, जो मिट्टी कला, काष्ठ कला, पत्ता शिल्प, ढोकरा कला, लौह शिल्प, प्रशस्तर शिल्प, गोदना शिल्प, भित्ति चित्रकारी, सीसल शिल्प, कौड़ी शिल्प, ये सब चित्रकला था। तो मुख्य चित्रकला में सबसे पहले घड़वा कला याद रखेगा, मिट्टी कला, काष्ठ कला और पत्ता कला, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर उसके बाद ढोकरा कला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ढोकरा कला बस्तर पंडुम में भी, माफ़ कीजिएगा बस्तर पंडुम में नहीं, जो अभी मोदी जी का दौरा हुआ था रजत जयंती पे, उनको जो मोमेंटो भेंट किया गया था वो ढोकरा कला से बना हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ढोकरा कला। फिर उसके बाद गोदना शिल्प हो गया, भित्ति चित्रकारी हो गया, कौड़ी शिल्प, ये सब शिल्पकारी शिल्प और चित्रकला वहाँ पे जो प्रदर्शन किया था। अब आते हैं उसके बाद आभूषण में। आभूषण कौन कौन से उसमें था, तो सबसे पहले लुरकी, करधन, सुतिया, पैरी, बादुरा, बिछिया, ऐंठी, बंधा, फूली, धमेल, नागमोरी, खोचनी, मुंदरी, सुर्रा, सुत्ता, पटा, पुतरी, सुत्ता, पटा, पुतरी, ढार, नक, बसेर इत्यादि, ये सब आभूषण थे। तो ये आभूषण हो गए। जैसे लुरकी हो गया,
लुरकी को कान में पहना जाता है, करधन कमर में पहनते हैं, फिर उसके बाद पैरी, पैरी को पैर में, बिछिया को पैर की उंगली में पहना जाता है, फिर एठी, एठी को कलाई में पहनते हैं, फिर उसके बाद नागमोरी हो गया, नागमोरी को बाह में पहनते हैं, फिर मुंदरी, मुंदरी अंगूठी को बोलते हैं तो उंगली में पहनेंगे अंगूठी, फिर उसके बाद सूता पटा पुतरी, ये जो है ये गले में पहनते हैं, गले में एक हार के जैसा होता है उसमें पहनते हैं, तो इत्यादि ये सब आभूषण उसमें थे। तो ये तो हो गया आभूषण। फिर उसके बाद आता है पेय पदार्थ। कौन कौन से पेय पदार्थ है? तो पेय पदार्थ तो सबको याद होगा, सल्फी, ताड़ी, छिंदरस, हड़िया, पेयजल व कोसम। सल्फी, ताड़ी, छिंदरस, हड़िया, पेज व कोसम। तो सल्फी के पेड़ से बनता है, जो उसमें आपको मैं लोगों में भी दिखाया था, सल्फी का पेड़ है। ताड़ी, ताड़ का पेड़ से। छिंद छिंद के पौधे से पेड़ से छिंद रस। हड़िया चावल से बनाया जाता है, ये हड़िया जो है चावल से बनाया जाता है। पेज भी और कोसम अभी तो ना मेरे को ये याद नहीं आ रहा है अभी कि चीज़ से बनता है। तो ये हो गया पेय पदार्थ। तो अब ये तो हो गया पूरे पंडुम में क्या क्या हुआ था, प्रतियोगिता कौन सा हुआ, लोक नृत्य, लोकगीत और कौन कौन से वाद्य यंत्र, लोकनाट्य, आभूषण, शिल्प कला, ये सब तो हो गया। अब जो इसका जैसे कोई त्योहार उत्सव हो रहा है तो उसमें तो कोई विजेता भी होगा, तो हम विजेता को देख लेते हैं। इसमें पंडुम, बस्तर पंडुम में 2025 के कौन कौन से विजेता रहे हैं। तो सबसे पहले पुरस्कार वितरण लास्ट दिन होगा, जिस दिन बस्तर पंडुम का लास्ट दिन होगा उसी दिन पुरस्कार वितरण भी होगा। तो 5 अप्रैल 2025 को इसका लास्ट डेट था, तो उसी दिन पुरस्कार वितरण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था पुरस्कार वितरण। जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले थे उनको 50,000 रुपये पुरस्कृत किया गया था। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रतियोगिता में कौन कौन सा जिला प्रथम स्थान आया था। तो सबसे पहले लोक नृत्य या जनजाति नृत्य जो हुआ था उसमें सबसे प्रथम जिला जो था वो था कोंडागांव। लोक नृत्य में कोंडागांव। फिर लोकगीत या जनजाति गीत इसमें नारायणपुर था। फिर जनजाति जो नाट्य हुआ था इसमें भी नारायणपुर। फिर उसके बाद वाद्य यंत्र था उसमें कांकेर। वेशभूषा में दंतेवाड़ा। शिल्प कला व चित्रकला में नारायणपुर तथा पेय पदार्थ एवं व्यंजन में बीजापुर। ये हो गए सारे जिले कौन कौन से। तो अब यहाँ पे देखिए जो सेम है, पहले नारायणपुर देख लीजिए। 3 जिला मतलब 3 चीज़ में नारायणपुर फर्स्ट आया। किसमें गीत में आया है, नाट्य में आया और चित्रकला, शिल्प एवं चित्रकला। नारायणपुर 3 चीज़ में आया है, गीत, नाट्य और चित्रकला में। फिर उसके बाद नृत्य में आया है कोंडागांव। फिर उसके बाद वाद्य यंत्र में आया है कांकेर। वेशभूषा में आया दंतेवाड़ा तथा पेय पदार्थ एवं व्यंजन में आया है बीजापुर। अब आपको पेय पदार्थ और व्यंजन में जैसे याद कर सकते हैं, बीज से बनाया जाता है इसलिए बीजापुर। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्रयास आपको बताने का बस्तर पंडुम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।